अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास सेकंड का तीसरे चैप्टर का छठा लेसन स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और इसमें हम सीखेंगे चीज़ें कैसे बदली का लास्ट टॉपिक। तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, पुराने ज़माने के लोग और आज के ज़माने के लोग किस तरह से रहते हैं और रहते थे। पुराने ज़माने के रहन सहन का तरीका, पुराने ज़माने के रहने का तरीका सब कुछ डिफरेंट था आज के ज़माने से। आपने सीखा पुराने ज़माने के लोग किस तरह से रहते थे, आज के ज़माने के लोग किस तरह से रहते हैं। पुराने ज़माने के सफ़र के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, आज के ज़माने के लोग कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने के लोग किस तरह के लिबास पहना करते थे, आज के ज़माने के लोग किस तरह के लिबास पहना करते हैं। पुराने ज़माने के लोग किस तरह के खाना खाया करते थे और किस तरह की चीज़ों को खाने के लिए, शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे, और आज के लोग खाना बनाने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ सीख लिया। इसके अलावा आग जलाने के लिए पुराने ज़माने के लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे और आज के लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने सीख लिया है। तकरीबन आप सब कुछ जो है वो हम कंपैरिजन करके ये बात बताना चाह रहे हैं कि पुराने ज़माने में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था हर चीज़ को करना, लेकिन जैसे जैसे वक्त तब्दील होता गया चीज़ें भी वक्त के साथ तब्दील होती गई। सही है। और चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न होके बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और उससे हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा आसानी से होने लगा। पुराने ज़माने में चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं थीं, बल्कि मौजूद ही नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया, उसके साथ साथ चीज़ें तब्दील होती गईं। पहले उन्होंने अपने लिबास को, अपने बदन को ढकने के लिए, अपने बदन को छिपाने के लिए जो है वो पत्तों का इस्तेमाल किया। पत्तों के बाद जब जानवरों का शिकार किया तो जानवर की खालों का इस्तेमाल किया। जानवर की खालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जो उन्होंने पत्तों का इस्तेमाल किया था वो बदन ढकने का तरीका, कोट, शर्ट, टाई, पैंट, शलवार और आपका सूट हो गया, आपके शलवार कमीज़ हो गया, इसमें जो है वो तब्दील हो गया। सही है, समझ आ गई बात। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसमें ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। तो पेज नंबर 37 तमाम बच्चे ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, तमाम बच्चों ने निकाल लिया जी। फिंगर भी रख लें तमाम बच्चे अब जल्दी से। वेरी गुड। आजकल जानवरों के शिकार और इनसे बचाव के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने दौर में जानवरों का शिकार और उनसे बचाव का आसान काम ना था। इस वक्त बंदूकें नहीं बनी थीं। फिर शिकार या हिफाजत के लिए क्या किया जाता होगा। पुराने दौर में नुकीली हड्डियां और दरख्तों की लकड़ी लोगों का हथियार थी। बाद में लकड़ी से तेज़ और तीर और कमान बनाए जाने लगे। प्यारे बच्चों, आजकल जानवरों को शिकार करने के लिए हम बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम जानवरों का शिकार भी करते हैं और उनसे बच भी जाते हैं। लेकिन अगर पुराने ज़माने की बात करें तो प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में वो लोग किस तरह से रहा करते होंगे और किस तरह से जानवरों से बचा करते होंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो लोग जानवरों का शिकार के लिए बंदूकें तो उनके पास हुआ नहीं करती थी। उस जानवरों को शिकार करने के लिए और उनसे बचने के लिए, उनसे बचाव के लिए उनके पास आसान काम नहीं था, क्योंकि उनके पास बंदूकें वगैरह नहीं हुआ करती थी कि दूर से बंदूक का निशाना लिया और जानवर को गोली मार के उसको ढेर कर दिया और वहाँ पे वो मर गया। लेकिन आज के ज़माने में हो सकता है, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता। तो पुराने ज़माने में वो लोग अपनी हिफाजत के लिए, बंदूकें तो हुआ नहीं करती थी, तो अपनी हिफाजत के लिए मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सुई के तौर पे पत्थर के जो नोकीले पत्थर हुआ करते थे और नोकीली लकड़ी हुआ करती थी, उसको जो है वो खाल से कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, सुई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, जो नोकीले पत्थर हुआ करते थे, नोकदार पत्थर हुआ करते थे और लकड़ी हुआ करती थी, उसके ज़रिए वो लोग अपने हथियार बनाया करते थे, नोकीली चीज़ों के वो हथियार बनाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया तो उन्होंने वही नोकीले चीज़ों से, लकड़ी की नोकीली चीज़ों से उन्होंने तीर बनाना स्टार्ट कर दिया। तीर देखा है ना आगे इस शेप में जो होता है, ऐसा जो होता है तीर जी।
ऐसे इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जैसे ये पत्थर है नोकीला, और ये इनके पास लकड़ी है, लकड़ी में इन्होंने पत्थर को बांधा हुआ है, और लकड़ी में पत्थर को बांधने की वजह से ये जो लकड़ी है इनके पास जो है पत्थर बांधा हुआ है, और इससे ये लोग शिकार किया करते थे। जब जानवर को मार देते तो वहाँ से उसकी ज़ख्मी हो जाता था और शायद वो मर भी जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद वह गुज़रता गया तो उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने तीर बनाए और कमान भी बनाया, जिसमें उन्होंने फंसा के जो है वो जानवर को शिकार किया करते। आगे से लकड़ी बहुत ज़्यादा नुकीली कर दी जिससे लगने से वो वहीं घायल हो जाए। तो प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? वेरी गुड। सो पुराने ज़माने के लोग किस तरह से जानवरों का शिकार किया करते थे। बंदूकें नहीं थी, वो अपनी हिफाजत के लिए नोकीली हड्डियाँ और दरख्तों की लकड़ियों को वो लोग जो नोकीली लकड़ियाँ और दरख्तों के लकड़ी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। सही है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो उसके साथ साथ उन्होंने तीर कमान भी बनाना स्टार्ट कर दिए। तीर भी बनाने शुरू कर दिए और कमान भी बनाना शुरू कर दिए। कमान में तीर फंसाओगे तो तीर निकलेगा ना, कमान में फंसाओगे नहीं तो कैसे निकलेगा? हाथ से थोड़ी फेंक सकते हो इतनी दूर। तो कमान और तीर पर दोनों चीज़ें उन्होंने बनाई। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 37 पे लास्ट में ये लिखा हुआ है कि आप जानते हैं, ज़रा फिंगर रखें तमाम बच्चे। पुराने ज़माने में लोगों ने सफ़र के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया। वो जानवर जो सफ़र के लिए इस्तेमाल हुए इनमें घोड़ा, गधा, हिरन, हाथी, ऊँट, कुत्ता और बैल शामिल हैं। बर्फानी इलाकों में आज भी कुत्ते की गाड़ी सफ़र के लिए इस्तेमाल होती है। पुराने ज़माने में लोग सफ़र के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें जानवरों में कौन कौन से जानवर हुआ करते थे? घोड़ा, गधा, हिरन, हाथी, ऊँट, कुत्ता और बैल, ये तमाम के तमाम जानवर हुआ करते थे। लेकिन बर्फ़ानी इलाकों में लोग पुराने ज़माने से लेके आज भी एक ख़ास किस्म के कुत्ते होते हैं, कुत्ता गाड़ी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है वो बर्फ़ानी इलाकों में सफ़र कर रहे होते हैं। इस जगह पे आप तस्वीर देख सकते हैं। सही है जी, आगे कुत्ते बने हुए हैं बहुत सारे और पीछे जो है बंदा बैठा हुआ है और उसको जो है वो खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पुराने ज़माने में नहीं बल्कि आज के ज़माने में भी ऐसा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने स्टडी किया कि पुराने ज़माने में लोग शिकार किस तरह से करते थे, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। इसके बाद काम देख लीजिए, आपको काम क्या करना है। पेज नंबर 38 पर आ जाए जल्दी से। वेरी गुड, आ गए जी। तो कह रहे हैं पुराने दौर की चीज़ों को आज के दौर की चीज़ों से मिलाइए। प्यारे बच्चों, एक तरफ आपको आज के ज़माने की चीज़ें नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को जो है वो पुराने ज़माने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के ज़माने की चीज़ों में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? आज के ज़माने की चीज़ों में आपको शर्ट नज़र आ रही है, माचिस नज़र आ रही है, और सुई नज़र आ रही है, और छुरी नज़र आ रही है। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में जो शर्ट है यानी कपड़ा है, बदन को ढकने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती थी? इधर आपके पास एक नोकीलादार पत्ता है जिससे काटी जाती थी चीज़ें, ये सुई के तौर पे इस्तेमाल किया, कपड़ों के तौर पे, और ये आँख के तौर पे। तो प्यारे बच्चों, बताइए जो कपड़ा है पुराने ज़माने में किस तरह के लोग कपड़े पहना करते थे? वेरी गुड, किस तरह के? इस तरह के पत्तों के कपड़े पहना करते थे। तो इसको शर्ट को मिला दीजिए जल्दी से, इससे जल्दी से मिलाइए, शर्ट को मिलाइए जल्दी से इससे। वेरी गुड। इसके बाद है माचिस। प्यारे बच्चों, आग जलाने के लिए आज के दौर में माचिस इस्तेमाल किया, पुराने दौर में किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? याद करें आप लोग। वेरी गुड, किसका इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का। तो माचिस को जल्दी से पत्थरों से मिलाइए, मिला दिया, ठीक है। इसके बाद सुई। प्यारे बच्चों, आज के ज़माने में हम ऐसी सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? वेरी गुड, नोक दाल लकड़ी का इस्तेमाल किया था सुई के तौर पे, जल्दी से मिलाइए। और लास्ट में छुरी। आज हम सब्जियां काटने के लिए ऐसी छुरी का इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में किसका इस्तेमाल किया जाता था? ऐसी लकड़ियों का, ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया था और आगे से नोकीले हुआ करते थे। सही है, यानी इसका जल्दी से मिलाइए। वेरी गुड, मिला दिया, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 39 के ऊपर कुछ आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, जल्दी से देख लें तमाम बच्चे, फिंगर रखें जी। पेज नंबर 39 तमाम बच्चे ओपन करें। वेरी गुड। लिखा हुआ है दुरुस्त बात पर सही और गलत का निशान लगाइए। पहला, आग जलाना हमेशा से आसान काम था। आग जलाना हमेशा से आसान काम था। शुरू शुरू में क्या आग जलाना बहुत ज़्यादा आसान था? आसान नहीं था, बल्कि बहुत टाइम तक उनको पत्थरों को आपस में रगड़ना पड़ता, उसके काफ़ी टाइम के बाद जाके चिंगारी निकलती और आग लगा करती थी। तो आग जलाना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं था। तो क्या लगाएंगे आप? क्रॉस का निशान लगाएंगे। जल्दी से क्रॉस का निशान लगाइए नंबर 1 में, जल्दी से लगाइए। नंबर 2, पुराने दौर में गारों को बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। पुराने दौर में
गारों को बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। पुराने दौर में तो सीमेंट ही नहीं था, तो सीमेंट की ज़रूरत कहाँ से पड़ती, गार खुद ब खुद कुदरती तौर पे बनी हुई होती थी। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे, जल्दी से क्रॉस का निशान लगाएं जी। नंबर थर्ड, पुराने दौर में लोग अपना जिस्म पत्तों या जानवरों की खाल से ढकते थे। पुराने दौर में प्यारे बच्चों क्या वो पत्तों और जानवरों की खाल से अपने बदन ढका करते थे। वेरी गुड, तो जल्दी से सही का निशान लगाइए, जल्दी से लगा लिया। माचिस के इस्तेमाल के बगैर भी आग लगाई जा सकती है। माचिस के इस्तेमाल के बगैर क्या हम आग लगा सकते हैं? सोचिए ज़रा। वेरी गुड, लगा सकते हैं। जब हम दो पत्थरों को, ख़ास किस्म के दो पत्थरों को आपस में मुसलसल रगड़ने की वजह से जो है ख़ास किस्म की उसके अंदर जो है गरमाइश पैदा होती है और गरमाइश से चिंगारी निकलती है, चिंगारी से आग लगना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा तरीका मैंने आपको लकड़ी के अंदर लकड़ी फंसा के घुमाने वाला बताया था, याद है आप लोगों को? वेरी गुड, सो उससे भी लगाई जा सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, सही का निशान लगाएंगे, लगा लें। बंदूक के बगैर जानवरों का शिकार करना नामुमकिन है। बंदूक के बगैर क्या जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता? आप लोग सोचिए, नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। आप तीर ले सकते हैं, कमान में तीर फंसाएं, सही है, कमान के अंदर तीर फंसाएं और निशाना लेके अपने जिस जानवर को शिकार करना है उसका निशाना लेके तीर को छोड़ दें। जब तीर निकल के उसके जाके लगेगा तो वहीं पे जाके ढेर हो जाएगा और वो वहाँ पे मर भी सकता है, उसका शिकार भी हो सकता है। तो बंदूक के बगैर जानवर का शिकार करना नामुमकिन नहीं है। तो क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। इन्होंने गलत बात कही है, नामुमकिन है नहीं, नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं। सही है, बंदूक के बगैर भी हम जानवरों का शिकार कर सकते हैं। तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। जल्दी से तमाम बच्चे क्रॉस लगाएं। क्रॉस लगाने के बाद आप क्या काम करेंगे, आज का काम ये आपका हो गया होमवर्क। क्या हो गया, होमवर्क। पेज नंबर 39 के ऊपर जो आपका काम है ये आपका क्या है, होमवर्क। आपको इस पीरियड के बाद, सही है, ये सॉरी अभी क्लास वर्क है, आपका होमवर्क कुछ और है, ठीक है। आपको अब जब मैं बोलूँगा काम करने के लिए तो तमाम बच्चे वीडियो पॉज करके ये वाला काम कॉपी के अंदर करेंगे। सही है, जल्दी से तमाम बच्चे करेंगे। पेज नंबर 39, ठीक है। सो इसके बाद प्रोजेक्ट देख लीजिए। प्रोजेक्ट के बाद आप लोग तमाम बच्चे वाला काम करेंगे। प्रोजेक्ट है आपका, मॉडल बनाकर दिखाइए कि पुराने दौर में इंसान कैसे रहते थे। अब आपको क्या करना है, मॉडल बनाना है एक। सही है, मॉडल कैसे बनाएंगे आपको बता देते हैं। मॉडल बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको बताना है कि पुराने ज़माने में लोग, इंसान कैसे रहा करते थे। तो प्यारे बच्चों आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पहली चीज़ आपको मट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? मट्टी की। मट्टी ले आइएगा, रेत लिखा हुआ है। दूसरे पत्थर ले आइएगा छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ें हड्डियाँ। हड्डियाँ कैसे लाएंगे, ठीक है, वो भी ले आइएगा। इसके बाद पत्ते हो गए, सही है, पत्ते ले आइएगा। डंडियाँ ले आइएगा छोटी छोटी जो पानी वाली होती है, कुल्फ़ी वाली डंडियाँ, वो ले आइएगा। झाड़ू के तिनके ले लीजिएगा। कागज़, गत्ता, रंगीन पेंसिल, ये तमाम चीज़ें आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। जब आप ये चीज़ें ले लें तो उसके बाद चार्ट पेपर पर पुराने दौर के इंसानों की तस्वीरें बनानी है। क्या करना है, चार्ट पेपर पर पुराने दौर के इंसानों की तस्वीरें आप तमाम के तमाम बच्चों को बनानी है। सही है, आपने चार्ट पेपर लिया। चार्ट पेपर लेने के बाद उसके ऊपर पुराने दौर के इंसान है भाई, आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको अभी ऐसी बनाकर दिखा रहा हूँ। एक इंसान आपने इधर बना दिया, सही है, एक इंसान आपने इधर बना दिया, ऐसी बनाना है, ठीक है, पुराने ज़माने के दौर के। और यहाँ पे आप बहुत सारी लकड़ियाँ डाल सकते हो और यहाँ पर जो है वो आग जलती हुई दिखा सकते हैं। सही है, यहाँ पर आग जलती हुई दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पुराने ज़माने के लोगों की तस्वीरें बनाएंगे। उसके बाद जिसमें उन्हें मुख्तलिफ़ काम करते हुए दिखाया गया है, जैसे आग जलाते हुए, औजार बनाते हुए वगैरह, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ काम करते हुए दिखाया गया होगा, जैसे औजार बनाते हुए, आग जलाते हुए, तमाम चीज़ें। पेज नंबर अगर हम आएँ तो आपको पेज नंबर 32 के ऊपर एक तस्वीर दिख रही है, आप ये वाली तस्वीर भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं। सो वापस आएँ प्रोजेक्ट पर जी। चार्ट पेपर बनाई गई तस्वीर काट लें और मॉडल में इन्हें मुख्तलिफ़ मकामात पर खड़ा कर दें। चार्ट पेपर में जो आपने तस्वीरें बनाई हैं इसको अलग अलग काट लें और काटने के बाद जो है वो इसको रख लें, ठीक है। और उनको जो है चार्ट पेपर में जो है वो अपने मॉडल में जो है वो इसको अलग अलग जगह पर खड़ा कर दें, अलग अलग जगह पर लगा दें।
पत्तों की मदद से लिबास बनाइए। पत्तों के लिए आपको लिबास बनाने और मुख्तलिफ़ साइज़ के पत्ते, पतली डोरी, गोंद वगैरह, इन तमाम के तमाम चीज़ों से आप लोग क्या करेंगे, उन तमाम के तमाम जानवरों का लिबास बनाएंगे। ये आपका हो गया प्रोजेक्ट यानी मॉडल जो आपको बनाना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको पेज नंबर 39 के ऊपर जो मैंने आपको काम दिया है, तमाम बच्चे कॉपी निकालिए, आज की डेट डालिए और डेट डालने के बाद तमाम बच्चे जल्दी से ये वाली चीज़ कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कौन सी चीज़ कॉपी करेंगे, ये वाली चीज़ तमाम बच्चे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो जल्दी से कॉपी करिए। वेरी गुड, तमाम बच्चे ये काम करिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। आज हमने जो है वो चीज़ें कैसे बदली, जो है ये चैप्टर हमारा इख्तिताम पजीर हो चुका है और हमने सीख लिया है कि पुराने ज़माने में चीज़ें कैसी थीं और पुराने ज़माने के लोग कैसे थे और आज के ज़माने के लोग कैसे और आज के ज़माने की चीज़ें किस तरह की हैं। और हमने ये भी सीखा कि चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती। अगर पुराने ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो आज के ज़माने में जो है वो नई होकर आएंगी, यानी जो बिल्कुल जो है वो तब्दील होती रहेंगी। सही है, एक जैसी नहीं रहती। तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हम इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।